यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इन दिनों पुलिस की कम और बदमाशों की ज्यादा चल रही है। ये हम नहीं, ये सीसीटीवी फुटेज कह रहा है, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ नकाबपोश बदमाश एक दुकान में घुसते हैं और जमकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। इन बदमाशों के हाथ में लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि उनकी तरफ से इलाके में फायरिंग भी की गई। ये सीसीटीवी फुटेज चिट्टा मंदिर कॉलोनी का है। शिकायतकर्ता पूर्व पार्षद डॉक्टर आर.के. शर्मा के मुताबिक देर शाम वो अपनी मेडिकल स्टोर पर बैठे हुए थे। इसी दौरान कुछ बदमाश उनकी दुकान पर आए और अचानक उनकी दुकान और कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। डॉक्टर आर.के. वर्मा के मुताबिक ये विवाद कुछ दिन पहले से चला आ रहा है। उन्होंने बताया कि नशा तस्कर उनकी दुकान पर आकर उनसे हफ्ता मांग रहे थे, लेकिन पूर्व पार्षद ने उन्हें हफ्ता देने से मना कर दिया, जिसके बाद नशा तस्कर उन्हें धमकी देकर गए और फिर कुछ दिन बाद अपनी दहशत बनाने के लिए दुकान पर आकर गाली गलौज भी की। जिसके बाद पूर्व पार्षद और उनके बेटे विशाल ने नशा तस्कर के खिलाफ रामपुर चौकी में शिकायत दी, लेकिन उनका आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। परिवार ने रामपुर चौकी इंचार्ज मनोज पर नशा तस्करों के साथ मिली भगत का भी आरोप लगाया है। 19 तारीख को ये एक स्मैकिया लड़का था, मेरी दुकान से पैसे की लेने वास्ते आया था। पहले ने कहता 50 रुपये टुट्टे दे दो, टुट्टे ले लो तो बच्चा पैसे में दे दो। मैं भी 10 रुपये का नकली नोट है, आप लोग लेके जाओ। इन्होंने जो कहना था आप मुझे मंथली दोगे या नहीं दोगे, नहीं तो मैं आपको देख लूँगा। उसकी शिकायत मैंने रामपुरा चौकी मनोज कुमार को दी। को मनोज कुमार का साथी था, को स्मैक भेजता चौकी इंचार्ज है, जो स्मैक खुद बका रहा है याद अगर नहीं। तो विशाल जो बेटा है वो पीसफुल कमेटी का मेंबर है, उसने कहा भी हमारे एरिया में स्मैक बंद करो, ना मंत्री लो, बाकी तेरे सबक सिखाएंगे, तेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराएंगे तो तुम हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो। इस बार कल चौकी में कल हमारी दुकान से उन्हें हमला किया, इसने भेजा था चौकी मनोज कुमार ने। तो कौन फायर हुए यहाँ पे? 3-4 हुए हैं, तो साढ़े बार गोली चली, वो आई सन फटाफट वो मरते हमला किया उन्होंने। कितने लोग थे? 25-30 लड़के थे। यही नहीं, उनकी तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि पुलिस ने इन बदमाशों तक की सूचना पहुंचा दी थी, जिसके बाद बदमाश मेडिकल स्टोर पर पहुंचे और पूर्व पार्षद और उनके बेटे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यहां तक कि दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। विशाल के भाई और पिता की माने तो बदमाशों ने लगभग 4 राउंड गोलियां भी चलाई, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। 19 तारीख की बात, मैटर यहाँ से 19 तारीख को ना, ये एक लड़का है कृष्ण भटनागर, ठीक है जी, और उसने यहाँ पे स्मैक बेचता है। तो वो स्मैक बेचता तो एक दिन 19 तारीख को आके पापा के साथ बदतमीजी करके चले गया। वो हफ्ता के टाइप से इस तरीके से बोल के गया कि हमें हफ्ता दो। पापा ने वापस भेज दिया कि भाई चले जाए। यहाँ पे आस पड़ोस लोगों ने भी उसको समझाया कि ऐसे ऐसे करके कि समझाया कि ऐसे ऐसे करके वापस भेज दिया उसको। इतनी देर में पापा ने वो बदतमीजी जाते जाते गाली गलौज करके गया, तो पापा ने उसकी कंप्लेंट 19 तारीख को ही चौकी में, रामपुरा चौकी में करवा दी थी। तो हफ्ते तक हमारी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, बल्कि जो वहाँ का इंचार्ज है मनोज कुमार, हमारे पे प्रेशर डलवा रहा था। 3 बारी की, 3-4 बारी से प्रेशर डलवाया, अगर नहीं करोगे तो धमकी हम करवा देंगे, उल्टा वो हो जाएगा। तो उसके बाद आज हमने सुनवाई न करने के बाद कल हमारे पे उन्होंने क्या नाम है, जो पार्टी दूसरी वाली पार्टी कृष्ण भटनागर, उसके माता पिता को मनोज कुमार जी ने हमारे यहाँ भेज दिया और यहाँ आके उन्होंने गाली गलौज हाथापाई सब कुछ करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम जब वहाँ पे थाने में गए, ये चौकी में गए, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, बल्कि वहाँ पे भी हमारे को धमका के वापस भेज दिया। उसके बाद आज और रात के टाइम हमारे पास क्या नाम है, दोबारा 30-40 लड़के आए हथियार लेके। हमने दोबारा चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, आए तो यहाँ पे वो देख के चले गए, कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं, कुछ करते हैं। आज सुबह हम एसपी साहब पे गए थे, ये ऐसे ऐसे करके हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने कंप्लेंट करी हुई थी यहाँ पे, ये क्योंकि मनोज कुमार उनसे हफ्ता लेता है, क्योंकि वो यही बोल के गया है कि मेरे को मनोज कुमार, मेरा चौकीदार कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पता नहीं है हम कौन है।
और इस करके वो हमने आज एसपी साहब को ये वर्डिंग दी। एसपी साहब ने हमारे को सुनवाई की, जो हमारी जो कंप्लेंट है वो डीएसपी साहब को कहा था कि हम आपकी सुनवाई करवा देते हैं, इंक्वायरी करवा देते हैं। तो उसके बाद मैं, मेरे पिताजी और साथ में 2 और भैया थे हमारे, जो हमारे मेडिकल स्टोर में बैठे हुए थे। जैसे ही आए एकदम ही 50-100 लड़के आए, अटैक गंडासिया लेके अंदर आए, गोलियां से स्टार्ट कर दी। इतने में हम डर के मारे फटाफट शटर बंद कर दिया। उसके बाद हम नीचे फटाफट दब गए। उसके बाद उन्होंने ऊपर से, जो मेरे को बाद में पता लगा कि ऊपर से उन्होंने यहाँ से फायरिंग करी उनके ऊपर। वो नीचे बैठे रहे, बचे रहे। उसके बाद ये हमारे तोड़फोड़ कर। आपको बता दें, इस हमले में विशाल को सर पर चोट आई है। वहीं ये पूरी वारदात दुकान में लगे हुए सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं एसएचओ कमलजीत जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ईटा मंदिर पे विशाल नाम एक युवक की दुकान है, जहाँ पे कुछ लड़के बाइक पे आए थे और लाठी डंडे उनके हाथ में थे और उन्होंने वहाँ हमला कर दिया। जिस बात पे मैं मौके पे पहुँचा और विशाल को मेडिकल करवाने के लिए भेज दिया गया। जो कंप्लेंट वो देंगे तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। तो हर चीज़ की तस्दीक की जा रही है। वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनको पूरे छानबीन की जा रही है। जो भी लड़के होंगे उनकी शिनाख्त करके तुरंत अरेस्ट किया जाए। जानकारी के मुताबिक इन बदमाशों के आतंक से पूरा इलाका परेशान है और हफ्ता वसूली को लेकर भी कई बार इनकी शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस पर शिकायतों पर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा किया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अपने दावे पर कितना खरा उतरती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।